So now start recording. Okay. तो एक आएगा रमन अकाउंट और दूसरा आएगा तुमने रमन को गुड्स रिटर्न किया, क्यों किया? आपको कुछ परचेज किया था इसलिए, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब चलो रमन अकाउंट, तो रमन अकाउंट क्या होगा बताएं? रमन अकाउंट होगा पर्सनल, रमन अकाउंट क्या होगा? पर्सनल। तुमने रमन को रमन इज रिसीवर और 2000 रुपीज। फिर परचेज रिटर्न हुआ। अब परचेज रिटर्न में कौन सा अकाउंट लगेगा चंद्रेश पता है? रियल सर। अब ये जो गुड्स है वो तुमने रिटर्न किया, तो गुड्स गोज आउट, goods goes out मतलब credit, debit what comes in, credit what goes out। कौन सा कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है सर, आ गया मेरे को। आ गया सर क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके चलो 13 में प्रॉब्लम जाडन है, कृष्णा है, मीरा है, मोक्ष है, कौन बच्चा नहीं है? प्राची है, कौन सा क्वेश्चन का? 13। ओके चलो 13। हाँ 13 वाला क्वेश्चन किसने पूछा? जिसने पूछा तो हाथ ऊपर करो और लिखो। चलो क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 कहाँ गया? गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रॉयड। ओके ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली बच्चों को आता नहीं है। सारे बच्चों ने बोला सबको आ गया, बट काफी सारे बच्चों का ये गलत होगा। मैंने तो इसलिए पूछा कि जिसको नहीं आता है बताओ। ये काफी सारे बच्चों का गलत होगा। देखो गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या हुआ? बिजनेस है, बिजनेस में फायर ब्रोक आउट हो गई और 2000 का गुड्स ओनली 200 का ओनली 200 का गुड्स ओनली 200 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया। अब ये कौन सा है बताया? 3 टाइप के होते हैं ना, कैश, क्रेडिट और अदर ट्रांजैक्शन। याद है नंबर 3 अदर ट्रांजैक्शन? तो ये अदर ट्रांजैक्शन है। ओके अब सर ओके अदर ट्रांजैक्शन है, बट ये अदर ट्रांजैक्शन में हम करेंगे क्या? कौन से अकाउंट आएंगे आपको पता है? तो इसमें 2 अकाउंट आएंगे। एक आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट एंड दूसरा परचेज अकाउंट। ये आप शॉक हो जाओगे, सर कहाँ गुड्स परचेज किए है तो परचेज अकाउंट लिख रहे हो? सर आपने सिखाया था गुड्स परचेज करते तो परचेज लिखना, यहाँ कहाँ गुड्स परचेज किया था परचेज लिखवा रहे हो? हाँ चलो वो मैं बाद में समझाता हूँ। अब सबसे पहले बोले लॉस बाय फायर अकाउंट लिखा, इसमें समझ में आया? गुड्स डिस्ट्रॉयड होगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। ठीक है, तो इस लाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं। इट्स अ लॉस बाय फायर अकाउंट, इट्स ओके। गुड डिस्ट्रॉयड हो गया, फायर में गुम हो गया तो लॉस हुआ, तो इट्स ओके, हम समझ रहे हैं। लेकिन ये परचेज अकाउंट क्यों लिखा है ये समझ में नहीं आया। ओके तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मली 2016 से पहले की बात कर रहा हूँ, 2016 से पहले जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था तब हम लिखते थे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मैं यहाँ परचेज अकाउंट नहीं लिखता था, मैं यहाँ क्या लिख रहा था? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट लिखता था। सर वो तो हमें पता है, वो तो आपने सिखाया था, हाँ पहले यही लिखते थे। तो सर अभी क्यों चेंज करें? बिकॉज ऑफ 2016 में जब कोर्स चेंज हुआ तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब भी इसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रॉयड बाय रेन, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, तो इसे कोई भी नेचुरल कैलामिटी से गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है तो यहाँ पर बच्चे परचेज अकाउंट लिखेंगे। उन्होंने क्या रीजन बताया? रीजन ये बताया कि गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ तो कहाँ से डिस्ट्रॉयड हुआ? जो गुड्स आपने परचेज करके यहाँ पर साइड में गोडाउन में दुकान में कहीं साइड पर रखा है उसी गुड्स में से डिस्ट्रॉयड हुआ ना, मतलब परचेज वाले गुड्स में ही डिस्ट्रॉयड हुआ, इसलिए उन्होंने उसको परचेज अकाउंट लिखने का मतलब क्या बोलते हैं डिसाइड कर दिया। बाकी 2016 से पहले मैं खुद सारे बच्चों को गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखवाता था, जो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता था। क्या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, लॉस बाय फायर, दोनों बच्चे अच्छे से समझते थे। बट नया जो कोर्स आया है उसमें जो उन्होंने अपील दलील करके जो हमें ये हमारे मत्थे थोप दिया है तो हमें उसी तरह से पढ़ना है। क्या याद रखोगे पता है? गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड स्टोलन बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय रेन, सब में पहला आएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय रेन, लॉस बाय फ्लड, और दूसरा आएगा ऑलवेज परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं लॉस। बच्चों लॉस किस में आता है पता है? नॉमिनल में। Sir, nominal. डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ये आएगा नॉमिनल। ओके, it is a business loss, it is business loss, और loss always debited, debited, debited। सर ये परचेज में कौन सा लिखेंगे? रियल। अब सर हमने परचेज करते तो क्या होता है? गुड्स कम्स इन, ये आपने परचेज नहीं किया है, गुड डिस्ट्रॉयड हुआ है, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया तो क्या चला गया बिजनेस में से, तो क्या लिखोगे? गुड्स गोज आउट, goes out, debit word comes in, credit word goes out। तो इस तरह से लिखेंगे। सर बहुत खतरनाक क्रेडिट है ना, खतरनाक। ओके चलो अब क्वेश्चन 4 के अंदर और कोई दिक्कत? रेज योर हैंड, कोई भी बच्चा अगर किसी को भी क्वेश्चन 4 के अंदर कोई डाउट क्वेरी कुछ भी है तो आप मुझे कहिए, सिखाने के लिए मेरी ना नहीं है। हाँ क्या है अभी? सोलंकी। ओके अभी बता बेटा, अभी कौन सा क्वेश्चन? सर नंबर 8। सर नंबर 8। नंबर 8 तो मैंने पहले ही कहा था, तो आपने बच्चों ने मना, मैंने पहले ही कहा नंबर 8 में डाउट होगा। ओके चलो अभी नंबर 8 पढ़ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़। Goods of 15,000 sold on cash for 28. Goods of rupees 15,000 sold on cash for 28,000। ओके चलो अभी बेटा ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है बता बेटा पहले। ट्रांजैक्शन कैसा है बेटा, कैश है क्रेडिट? क्रेडिट। गलत बेटा, ट्रांजैक्शन कैश है। देख बेटा ये हाँ लिखा है कैश और दूसरा सोल्ड यानी सेल्स। हाँ अभी बेटा एक काम करना बेटा, देखो मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट अभी थोड़ी मिनट पहले ही मेरे यूट्यूब चैनल का एक लिंक सेंड किया है, उस लिंक को क्लिक करो, प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में जाके स्टैंडर्ड 11 अकाउंट, स्टैंडर्ड 11 स्टेट ढूंढो, दोनों मिल जाए वहां क्लिक करो। स्टैंडर्ड 11 अकाउंट के करीबन 10-15 वीडियो, स्टेट के 5, 6, 7, 8 वीडियो मिल जाएंगे, वो शुरू से सारे वीडियो एक साथ देख लो, जैसे टाइम मिलता है, आज 2-3 देखे, कल 2-3 देखे, तो इससे क्या होगा, पहले का जो कुछ भी आपका मिस आउट हो गया है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, परचेस क्या है, सेल्स क्या है, वो सारी डेफिनेट सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। स्कूल के वीडियोस आप देख ही रहे होंगे एलएमएस फोल्डर के अंदर, दूसरे ये भी जो मैंने प्रैक्टिकल लाइव पढ़ा ये भी वीडियोस आप देख लो,
तो सारे दिमाग में से डाउट क्लियर हो जाएंगे, वहीं से आपको मिल जाएगा ट्रांजेक्शन कैश है, क्रेडिट है, हाउ टू बी, किससे हम उसको पहचानते हैं कि ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट है, हमें कैसे पता चलेगा, उसकी पहचान कैसे करनी है, वो सारे चीजें मैंने वो लेक्चर्स में समझाई हुई है। तो एक बार आप वहां पर देख लो, डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दूसरा गूगल फॉर्म्स मैंने बहुत पहले भेजे हुए थे, देखता हूँ आज अगर टाइम मिला तो मैं वापस सेंड करूंगा सारे के सारे। तो जिन जिन बच्चों को बाकी या जिनको दोबारा देना है तो दोबारा उसको दे दो और पक्का करो। तो जितना वो गूगल फॉर्म्स पक्के करेंगे पर्सनल रियल नॉमिनल, उतना यहाँ पर दिक्कत कम आएगा। सुनो, ट्रांजेक्शन कैश है, 15,000 का गुड्स अभी हमने 28,000 में सोल्ड कर दिया है, कैश पे सोल्ड किया है। जब भी आप कहते हो कैश ट्रांजेक्शन है मतलब कैश अकाउंट आएगा, और दूसरा सोल्ड किया है मतलब सेल्स अकाउंट आएगा। देखो यहाँ लिख रहे हैं 8 कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। चलो कैश अकाउंट अभी आता है तो बता बेटा, कैश अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल कौन सा होगा बेटा? सर नहीं पता। ओके अभी मायूस मत हो, अगर नहीं पता है तो टेंशन मत ले, इसलिए कह रहा हूँ कि सारे मेरे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे आप देख लो। नंबर 2, मुझे टाइम मिलते अभी गूगल फॉर्म में सेंड कर दूंगा, सारे गूगल फॉर्म्स आप फिलअप कर दीजिए। इससे अभी क्या होगा बताएं, जितनी आप गूगल फॉर्म की प्रैक्टिस करोगे पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है ये सब आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी के बच्चों को भी इंसिस्ट है कि पर्सनल रियल नॉमिनल की बहुत प्रैक्टिस करो गूगल फॉर्म पे। चलो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल, पहले भी बताया था, वापस आज एक बार बता रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट में आता है, अभी सुन ले, पर्सनल अकाउंट में आता है नेचुरल पर्सन, मैं, अभी, युग, आयुष, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल रियल पर्सन, आर्टिफिशियल रियल पर्सन यानी कि सर एक बार रिपीट करो बैंक। सर, एक बार रिपीट करो ना, एक बार रिपीट भाई करो ना। तो बोल रहा हूँ ये 3 चीजें आती है ना, पर्सनल रियल नॉमिनल। तो पर्सनल में क्या आता है, पर्सनल में आता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल यानी कि मैं, अभी, युग, हमारा आयुष, प्राची, मीरा, मित्तल, तो हम सब नेचुरल पर्सन है। फिर दूसरा आता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में कौन आता है, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आता है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, डीमार्ट, सेल्स इंडिया, विजय सेल्स, क्रोमा, तो हमारा स्वस्तिक स्कूल, ये सब चीजें आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आती है। तो पर्सन में 2 ही चीजें आती है, एक नेचुरल पर्सन मेरे तुम्हारे जैसे, दूसरे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, सब कुछ, रिलायंस, टाटा, बिरला, जहां जहां नाम है वो सब पर्सन है। दूसरा आता है रियल, रियल में आता है गुड्स एंड असेट्स। गुड्स यानी गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज रिटर्न किया, गुड्स सेल किया, सेल्स रिटर्न हुआ, तो वो सारे, जैसे कि अभी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया तो परचेज रियल आए कि नहीं। जहां जहां गुड्स आता है रियल, फिर असेट्स आती है, असेट यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजेस, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, तो सारी असेट्स आती है, गुड्स आता है, उसके लिए आता है रियल। और नंबर 3 पे आता है नॉमिनल। नॉमिनल आप किसको कहोगे, तो एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन को नॉमिनल कहते हैं। एक्सपेंस कौन से होते हैं, सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, एडवर्टाइज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट लॉसेस, तो ये सारी। इनकम में कौन आता है, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब नॉमिनल, पेड का मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल। तो आपको बेसिक, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, बेसिक ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें आपको अच्छे से आती है तो वेल एंड गुड। ये 3 चीजों में जब तक दिक्कत है उसको पहले सॉल्व करो, बाद में ये आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैश रियल, अभी बेटा तूने गुड्स सोल्ड किया, तू किसी को भी गुड्स सोल्ड करेगा, जैसे कि ये 15,000 का गुड्स, लेकिन तूने सोल्ड किया 28,000 में, एक गुड्स दे दिया तो सामने 28,000 तेरे पास
आएंगे। तो अब 28,000 आएंगे तो अभी तो क्या कहेगा बताएं, कैश कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है अभी बोल तो बेटा, रियल अकाउंट का रूल्स। अभी Cash रियल comes अकाउंट का in, रूल्स क्या? credit. नहीं आता है बेटा? देखो सारे बच्चे, मैंने बहुत बार ये रूल्स आपको समझाया, सिखाया, बुलवाया है। और एक काम करो सारे बच्चे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये जो 3 रूल्स है, ये रूल्स आप एक कागज पे अच्छे से लिख के अपने स्टडी टेबल पे सामने रख दो। हनुमान चालीसा के माफक दिन में 3 बार सुबह 3 बार शाम को पढ़ लो। एक गोली समझ लो कि सर ने दवाई दी है, 3 गोली सुबह लेने की, 3 गोली शाम को लेने की। 3 बार सुबह पढ़ लो, 3 बार रात को पढ़ लो। तो 3 बार सुबह शाम जब गोली लोगे तो आई होप 2-4 दिन, 1 हफ्ते में पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल इसके रूल्स आपको पक्के हो जाएंगे। फिर मैं किसी भी बच्चे को बोलूंगा चल रूल्स बता, सर वो तो फिर अकाउंट चालीसा हो गई ना, क्या हुआ? अकाउंट चालीसा हो जाएगी। हाँ यस, अकाउंट चालीसा हो जाएगी हमारी पर्सनल, रियल और नॉमिनल की। तो चलो, और किसको बच्चे को आता है? प्राची को देख मेरे बहुत अच्छे से आता है नो इट। चल प्राची, रियल अकाउंट का रूल्स बोल दे। Debit what comes in, credit what goes out. अरे वाह, वेरी गुड। अरे जॉर्डन का भी आता है। जॉर्डन चल तू बोल दे रियल अकाउंट का रूल्स बेटा। जॉर्डन। Debit what comes in, credit what goes out. वाह वेरी गुड, देखो देखो आता है। तो ये कैश कम्स इन, कैश कम्स इन का आप क्या करोगे, डेबिट, और कितना आया 28,000। अब बच्चा बोलेगा सर 15,000 है ना। अरे 15,000 का गुड्स था, आपने बेचा कितने में, 28 में, तो पैसे कितने आएंगे 28,000। अब आप थोड़ी सामने वाले को बोलोगे ये मेरा गुड्स है ना, ये 15,000 का है, मैं तुझे 28,000 में बेच रहा हूँ, ऐसा कहोगे? कहोगे तो आपको पागल समझेगा। 15,000 का 28,000 में बेचता है, मुझे नहीं लेना है, ले 16,000 लेने हो तो। कोई इंसान किसी को बताता है कि उसने कितने में खरीदा है? वो सिर्फ सेलिंग प्राइस ही बताता है। तो आपको सामने वाले का, आपको पता है 15,000 का है, लेकिन आपको बेचना है 28 में, आप क्या बोलोगे? ये तो टेक्स्ट बुक वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके दिमाग का फ्यूज निकालने के लिए बोलता है 15 का कुछ 28 में बेचा। आपको तो ध्यान में क्या रखना है, बेचा कितने में, 28,000 में, तो आपको लेना देना 28,000 से है। ओके ना बच्चों, सेल्स अकाउंट, तो सेल्स में भी कौन सा आता है, रियल। अब क्या सेल्स किया, गुड्स, तो क्या लिखोगे, माल बेचा, माल बेचा तो ये गुड्स गोज आउट, तो आप क्या कहोगे, गुड्स goes out, debit what comes in, credit what goes out, 28,000। इस तरह से। चलो, और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन डाउट है तो चलो हाथ ऊपर कीजिए, बताइए। है किसी बच्चे को डाउट? रेज योर हैंड, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो चलो रेज योर हैंड। कौन है, जॉर्डन? यस जॉर्डन, चलो बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? 12th वाला। कौन सा बेटा? 12th। नहीं समझ में आ रहा बेटा, नंबर बोलो कौन सा? 12th नंबर, 12th। 12, ओके 12 में कहाँ गया? paid rupees 500 for carriage, 12 paid rupees 500 for carriage, 500 रुपीस आपने कैरेज के पेड किए। जॉर्डन अभी जस्ट में बोला रूल्स, क्या पता है? पेड का मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल, पेड का मतलब क्या जॉर्डन? ट्री। पेड का मतलब एक्सपेंस। हाँ एक्सपेंस। बच्चे बोलते हैं सर पेड का मतलब तो ट्री होता है, पेड का मतलब ट्री, ट्री नहीं, पेड का मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस का मतलब नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमिनल। ओके, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कैश अकाउंट एंड कैरेज अकाउंट।
ठीक है। अब जॉर्डन को क्वेश्चन होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है? इसके बारे में मैंने बहुत आगे वाले लेक्चर्स में समझा दिया है, फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तुमको दे रहा हूँ जो दूसरे नए बच्चे हैं उनके लिए। अगर क्वेश्चन में कैश, चेक, बैंक, डिपॉजिटेड, पेड, रिसीव्ड, ऐसे कोई भी वर्ड्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऐसा कोई भी वर्ड्स दिखे, डेट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है। कैश वर्ड कैश ट्रांजेक्शन, पेड वर्ड कैश ट्रांजेक्शन है। सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे पता चलेगा? तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? ट्रांजेक्शन के अंदर कैश, चेक, रिसीव्ड, पेड, बैंक, आरटीजीएस, एनईएफटी, ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं होना चाहिए एंड नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें गुड्स रिटर्न टू रमन, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। क्यों? रमन नेम ऑफ पर्सन आया, बट सर 1 मिनट ही बाकी है। पेड ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। चलो क्या हुआ? प्राची क्या बोल रही थी? बोल बेटा। सर 1 मिनट ही बाकी है। ऐसा तो रुको, क्या बोलते हैं, होस्ट को किसको बनाया मैंने? सागर को। सागर जल्दी फटाफट से लेफ्ट हो जा,